लारिजानी साहब हैं, वो अभी हाल ही में स्पीकर थे ईरानी मजलिस के, उससे पहले न्यूक्लियर नेगोशिएटर भी थे और वो सीनियर रहनुमा भी हैं, उनके भाई लारिजानी साहब चीफ जस्टिस भी रहे हैं ईरानी सुप्रीम कोर्ट के। तो वो अगर वो आ जाए उससे फर्क पड़ जाएगा, तो उसी मुकाम उन चीज़ों से फर्क पड़ सकता है। मुशाहिद हुसैन सैयद सीनियर सियासतदान और एजाज चौधरी साबिक सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ मौजूद है, अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। ना है, लेकिन मेरे ख्याल में उनका जो सिस्टम है वो जनरेट करेगा ऑप्शंस नहीं। सही, लेकिन आपको लगता है कि जैसे कि अगर इब्राहिम रईसी की बात करें तो कॉम्पिटिटिव के लिए उनके अगर कोई और कैंडिडेट आता है तो जो अवाम है, ईरानी अवाम, और जिस तरह से उनके अगर खारजा महाज पर उनके ताल्लुकात देखें तो वो उसी तरह से चलेंगे, क्योंकि जिस तरह से भारत के साथ ईरान के अभी डील्स हो रही थी, कुछ पाकिस्तान के साथ उनके इस तरह से मामलात हुए थे, तो ईरान को काफ़ी ज़्यादा, और जो उनके साथ ममालिक डील कर रहे थे तो अमरीका की जानिब से काफ़ी दबाव था। जी, दबाव बिल्कुल था, लेकिन उस दबाव के बावजूद ना ईरान ने और ना पाकिस्तान ने, ना सऊदी अरेबिया ने, ना हिंदुस्तान ने, किसी ने भी वो दबाव नहीं लिया। और इससे साफ नजर आ रहा है कि ईरान की अहमियत बढ़ गई थी अपने इलाके में उनकी पॉलिसीज के नतीजे में, और अगर वो जो भी उनको रिप्लेस करता है पॉलिसीज को कंटिन्यू करे तो मेरे ख्याल में ईरान का कद काठ और ऊपर जाएगा। यकीनन ईरान का कद तो ऊपर जाएगा और ईरान की जो पोजीशन है वो भी मुस्तहकम है। अगर हम खारजा महाज पर देखें तो क्या इस टाइम सूरत हाल है और इस चीज़ को, इस इंसिडेंट को किस तरह से लिया जा रहा है? देखिए, हाल में तो जो गाजा में क्राइसिस चल रहा है उस पे ईरान की एक बहुत बड़ी मजबूत पोजीशन थी, और बावजूद इसके कि इसराइल मुकम्मल तौर पर अमेरिका का हमायत याफ्ता और बल्कि बाकी भी बहुत सारे मगरबी मुल्क उसको इमदाद कर रहे हैं, असला भी दे रहे हैं, और गाजा में उसने बेतहाशा जुल्म किया है, बहुत ही बर्बरियत का मुजाहरा किया है। इसके खिलाफ ईरान खड़ा था, और ईरान के उनकी दोस्त ग्रुप हैं, हमास भी उनमें शामिल है, वो भी रेजिस्ट कर रहे थे, हिजबुल्लाह है, कुछ सीरिया में है, कुछ सारे भी, और जो हुतीज हैं, ये सब ईरान की हमायत की वजह से इसराइल के खिलाफ डटे हुए थे। अब ये अगली जो क़यादत आती है वो ये देखेगी कि क्या ये सारी पॉलिसी हमें कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है। मेरा जो ये अपना ख्याल है कि ये पॉलिसी का तसलसल इतना पुराना है कि ईरान का कोई अगली क़यादत इसको तब्दील नहीं करेगी। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। ये सिलसिला जो है पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हाँ, अगर कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई सैबोटाज हुआ तो फिर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि फिर तो बहुत ज्यादा इसके एजाज चौधरी साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। मुशाहिद साहब, आपके वक्त का अफसोसनाक खबर जो है ईरानी सदर की आप तक भी पहुंची होगी, क्या कहेंगे इस पर? आप लग गई हैं और तस्दीक कर दिया ईरानी खबरसां एजेंसी ने कि इस अफसोसनाक हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जाँ बहक हो गए हैं और उनके हमरा वजीर खारजा थे, गवर्नर तब्रेज़ थे, वो भी इस हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। और ईरानी सुप्रीम लीडर के तर्जुमान और मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर भी हेलीकॉप्टर थे जो कि इस हादसे का शिकार हो गए हैं। हादसे के हवाले से आपको बताते चलें, किलोमीटर दूर पेश आया है, जाँ बहक हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कार हुमा बकाई साहिबा, बहुत शुक्रिया हुमा के लिए। अफसोसनाक वाकया पेश आया है, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और टाइमिंग इंतहाई मखदूश है, इसलिए जहन में जरूर ये सवाल उठता है कि